लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। देख रहे हैं ना, एक अंग वस्त्र जो मेरे ऊपर धारण किया गया है, इसको देख करके जो जोश और ऊर्जा मेरे अंदर आई उसको बयान करना बहुत ही कठिन हुआ है। लेकिन ऐसा ही एक वाकया, एक सीन, एक ऐसा कृत्य मैंने देखा नोएडा महानगर में, जो भी नोएडा के सेक्टर 12 में, और वो भी शिव मंदिर में। क्या था? शिव महापुराण की जो कथा यहाँ पर जो सुनाई गई थी, वो वास्तव में एक ऐसा महसूस हुआ कि हम वास्तव में स्वर्ग में बैठे हुए हैं, और ये कथा जो हमारे दिमाग में चल रही है उसका जो हम अमल कर पा रहे थे, वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य है। ऐसी पूज्य माता श्री हमारे साथ हैं कनकलता कनक जी, बात करेंगे अभी नहीं। ऐसी हमारे साथ महिला शक्ति हैं, हमारे साथ में पासी जी हैं जो शिव दुर्गा मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, बात करेंगे। राधा कृष्ण गर्ग हैं, आप अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य मित्र मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज जो ये कथा आयोग का जो आयोजन हो रहा है 9 दिन से, उसके पूर्ण कार्यकर्ता धर्ता भी यही हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं सुधीर चंद पौरवाल जी, जो इस पूरे कथा के आयोजन का संयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मनोज गुप्ता जी, जो बहुत अपने विचारों को लेकर के और इस पूरे कार्यक्रम में जो इनकी जो तत्परता रही है, अपनी जो कुशलता रही है, अपना जो हर समय साथ में इन्होंने जो काम किया है, जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे कार्यकर्ता बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार जी भी हैं, जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे। आप हमें बताइए, अब इस कथा की, शिव महापुराण की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल चल रहा है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन भगवान, हमारा भगवान भोला जो है, वही हमको हर चीज़ से उबारता है। अगर हम किसी भी कष्ट में हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, तो जब तक हम भगवान भोलेनाथ का नाम नहीं लेते हैं, हम उस मुसीबत से कभी नहीं उबरते हैं। क्योंकि और तो सब जो देवता हैं वो कोई बैकुंठ में बैठे हुए हैं, कोई साकेत में बैठे हुए हैं, कोई गोलोक में बैठे हुए हैं। हमारा महादेव ही एक ऐसा है जो हमारे बिल्कुल पास में बैठा हुआ है, कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, जो कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, नज़दीक में है। तो वहाँ हम जितने जल्दी जा सकते हैं, वो मृत्युलोक में है। तो इस वजह से हम अपने भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं हमेशा, इस वजह से। और भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं कि हमारा भगवान भोला जो है, माता पार्वती के साथ, अपने परिवार के साथ आकर के हमारी सारी दुख दर्द जो है हमारे सबका निवारण करता है। ऐसे भगवान महादेव भोलेनाथ को हम सत प्रणाम करते हैं। और मैं सभी से कहती हूँ कि भगवान भोलेनाथ का हमेशा आश्रय लेकर के आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और भगवान ही हमें, उसी भगवान ने हमें शक्ति दी है कोरोना काल से उबरने के लिए। जब तक वो हमें शक्ति नहीं देता, हमें शक्ति नहीं मिल सकती है, हमें शक्ति नहीं मिल सकती, जैसा कि पूज्य कनकलता कनक जी ने बताया। लेकिन आपको मैं अवगत करा दूं, इस दौर में हर आदमी सनातनी और सनातन की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। क्यों आवश्यकता पड़ गई सनातन की में जाने की? क्योंकि सनातन धर्म में जितने हमारी देवी देवता हैं, जो भी देवता है हमारे सनातन धर्म का, वो हमारी हमेशा हर तरीके से सेवा करता है, हमारी सुनता है सनातन धर्म। और सनातन धर्म में जैसे कि हमारा ये आपका जो हम यज्ञ करते हैं, तो ये सनातन धर्म वाले यज्ञ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब यज्ञ करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने यज्ञ क्यों किया। सबसे पहले हमारे यहाँ यज्ञ क्यों हुआ? सबसे पहले हमारे यहाँ यज्ञ हुआ राज्य को बढ़ाने के लिए। जब राज्य को बढ़ाने के लिए हमने यज्ञ किया तो राजसूय यज्ञ हमने किया। और जब हमें पुत्र की कामना हुई तो हमने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। इसी तरीके से हमारे मनीषी, हमारे ऋषि मुनि जो हैं, वो यज्ञ करते हैं। कभी गोमेध यज्ञ होता है, कभी किस तरह, ऐसे हमारे यहाँ यज्ञ होते रहते हैं। यज्ञ होते रहने चाहिए, निरंतर है, और इस समाज की और इस देश की जरूरत है। पासी जी से बात करेंगे, जो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं। पासी जी, इस गर्मी के अंदर भयंकर गर्मी मची हुई है, आपको यह यज्ञ कराने का क्या मतलब औचित्य लगा आपको? नहीं, ये तो बहन जी श्रीमती कनक जी हैं, और उनके जो है वो हैं कार्यकर्ता, उन्होंने हमें आग्रह किया कि हम यहाँ एक यज्ञ करना चाहते हैं। तो उसमें गर्मी सर्दी का नहीं देखा जाता है। भगवान का नाम लो, किसी रूप में लो, कहीं लो। भगवान भोलेनाथ जहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी तो एक नग्न अवस्था में बैठे हुए थे, वो भी तो थे, सर्दी में थे, बर्फ़ पड़ रही थी। जैसा पासी जी ने बताया, भोलेनाथ, हर हर महादेव भोलेनाथ, जो कड़क बर्फ के अंदर भी बिना वस्त्र के है,
बहुत अल्प वस्त्रों में रहते हैं, तो वास्तव में न गर्मी देखेंगे न सर्दी देखेंगे। जो लोग तपस्वी हैं वो तपस्या देखेंगे। राधा किशन जी हैं, राधा किशन जी, ये जो आयोजन आपने किया नोएडा में, इतना बड़ा कार्यक्रम, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ हाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और इसमें आज की यज्ञ में बड़े बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया है। आपका क्या कहना है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी आपको? ऐसा था, कोरोना काल में वातावरण दूषित हो गया था, लोग बेमौत मारे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिससे वातावरण शुद्ध हो। मैंने अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया कि यहाँ शिव दुर्गा मंदिर में एक तो शिव महापुराण की कथा की जाए, दूसरे आज के दिन हवन, जिससे वातावरण शुद्ध हो, और भोले का नाम लेने से तो वातावरण वैसे ही शुद्ध हो जाता है, वैसे ही शुद्ध हो जाता है। भोले का नाम लेते हो, भोले का नाम तो कहते हैं ना, भोले जो हर जगह विराजमान है, हर जगह उपस्थित हैं। हमारे साथ में सुनील गुप्ता जी हैं। आप इन्हें क्या कमा कर रहे हैं? भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता हैं और इस नोएडा महानगर की शान है। उनसे बात करते हैं। जो सनातन की तरफ लोग भाग रहे हैं इस समय, पहले सनातनी कम होते थे, अब सनातनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, सनातन धर्म पहले कम था, मैं कहता इस बात से एग्री नहीं करता। सनातन धर्म हमारा बहुत ही प्राचीन धर्म है और पहले भी इसकी पूरी मान्यता थी और आज भी कलयुग के काल में भी इसकी पूरी मान्यता है और इसकी मान्यता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देश में ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी सनातन धर्म का जो है इसका प्रचार प्रसार और लोगों में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। मैं गुप्ता जी कहना चाहूँगा इस बात को कि पिछले 7 साल से लगभग लोगों ने अपने आप को हिंदू और सनातन की तरफ बढ़ते देखा है। वही समाज है, वही देश है, वही 70 साल 75 साल पहले की आज़ादी है। हिंदू कहने में लोग डरते थे, अब सनातनी कहने में गर्व महसूस करते हैं। देखिए, ये एक बड़ा एक अजीब सा प्रश्न है। जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूँ और समाज की, जो हमारे इर्द गिर्द जितना भी समाज है, हमारे को पहले भी अपने सनातनी होने पे गर्व था, आज भी गर्व है और मैं ये मानता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लों पर भी वो गर्व करेंगे। गर्व करेंगे। सनातन क्या है? अनादि काल से सनातन जो संस्कृति चली आ रही है वो हमारे इस देश में व्याप्त है और वो निरंतर बढ़ती रहेगी। सुधीर चंद पोरवाल जी, आप पूरे कार्यक्रम के संयोजक रहे, आपने क्या महसूस किया और क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे? धन्यवाद राजकुमार जी। ये जो यहाँ शिव महापुराण की कथा हुई है, वास्तव में हम लोगों ने लगभग 1.5 साल में अपने बहुत से लोगों को खोया है, अपने नज़दीकियों को खोया है। जो हमारी अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य मित्र मंडल संस्था है, उसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष राधा किशन गर्ग जी, राजकुमार अग्रवाल जी और जो है संस्था के और जितने वरिष्ठ पदाधिकारी थे, सभी ने मिलके इस पे विचार किया कि आखिर कैसे हम लोगों का कल्याण हो। आज ये कहा जा रहा है कि 3rd वेव आने वाली है, 3री लहर आएगी। 2री लहर में हमने देखा पिछली बार जितने बीमार पड़े थे उसमें मरने वालों की संख्या कम थी। अब की बार जो बीमार हुए उनमें मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और आगे आने वालों के लिए कहा जा रहा था कि उसका इफ़ेक्ट बच्चों पे होगा। तो वो 3rd वेव आ रही है, कैसे आएगी, क्या होगा, हम लोगों का कितना नुकसान होगा, इस चीज़ को जब विचार करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिल भारतीय अग्रवाल मित्र मंडल के हैं, उन्होंने जब बैठक बुलाई और उसके बाद जो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं इंद्रजीत पासी जी और महिला अध्यक्ष जो यहाँ के प्रेम ओप्पल जी बहन जी, हम लोगों ने बैठ के जब ये मीटिंग की कि लोगों को कैसे हम लोग जो है सुरक्षित रखें, सनातन धर्म के माध्यम से ही सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म विश्व में सबसे पुराना धर्म है, सारे धर्म इसी से निकले हुए हैं। और इस समय सावन का महीना था, कल्याण के देवता भोले बाबा थे, तो सावन के महीने में कल्याण के देवता के स्मरण करते हुए हम सब लोगों ने ये विचार किया कि यहाँ 12 सेक्टर के शिव दुर्गा मंदिर में शिव महापुराण का पाठ करवाया जाए। जो हम लोगों के बीच में कोरोना काल में जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। ये राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत में चलेंगे पूज्य माता जी कनकलता कनक जी के पास में, फिर इस आज का जो भंडारा उसका भी आनंद लेंगे, लेकिन उनसे जानेंगे
कि वो आज इस समाज को और इस समाज की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं। चलते हैं। मैं तो इस समाज में नर नारियों को यही उपदेश देना चाहूँगी कि सभी लोग भगवान भोलेनाथ से ज़रूर जुड़ें। जो नहीं पूजा कर रहा है वो भी करे आके भगवान भोलेनाथ की पूजा। बहुत बड़ी बात। अब सनातन, पहले किताबों में ये शब्द सुनने को मिलता था, अब लोगों की जुबान पर सनातन जो शब्द है वो आता जा रहा है। आवश्यक है और ये जागरूकता बनी रहनी चाहिए। देख रहे हैं ना कैसी मातृशक्ति आज हमारे बीच में है। और खाली रोटी बनाने से ही काम नहीं चलता। जो मेरे पीछे मंदिर है उस मंदिर की करता धरता भी हैं। बहन जी से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जो आज यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है, भंडारा हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जैसे ये लोग हमें मिले हैं, बहन जी मिली हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए, इसलिए हमने ये कथा करवाने का योजना सोचा है और इसलिए हमने फायदे की बात है, करनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था ये युग है कलयुग। सतयुग में 1000 वर्ष तक एक टांग पे खड़े होकर लोगों को मुक्ति नहीं मिलती थी। इसी कलयुग में ऐसी सुविधा है, घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए प्रभु का नाम का सुमरन करेंगे तो पार उतर जाएंगे। यही सोच के कि यहाँ पे लोग बैठेंगे, प्रभु का नाम लेंगे और हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे और रोग निरोग। बात चल रही है कलयुग की, तो मुझे एक बात याद आ जाती है, कलयुग है संगे शक्ति। अगर इस कलयुग में हमें जीवित रहना है और तो हमें एक संघ का रूप बनाना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे संघ के संघात्मक कार्य निरंतर बने रहने चाहिए। मैं राजकुमार अग्रवाल, साहित्य टीवी के लिए, नोएडा। हमारा कौन सा है, दूसरा हवन हमारा कौन सा है, ऐसे हमारे सनातन धर्म में 5 प्रकार के हवन है। तो मैं ये 5 प्रकार के हवन के बारे में आपको बताऊंगी। अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना करने की प्रक्रिया को हम हवन कहते हैं। यह यज्ञ कहते हैं। हवन हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर के आता है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए हवन किया जाता है। अग्नि में जब हम औषधीय गुणों वाली हमारे यहाँ आम की लकड़ियाँ, जो हमारे यहाँ आम की लकड़ियाँ बताई जाती हैं हवन के लिए, वो ये होती है क्योंकि वो उनमें औषधीय गुण होते हैं। इस वजह से हम आम की लकड़ियों से हवन करते हैं। और ये होता है कि हम उसमें शुद्ध गाय का घी डालते हैं, चावल है, तेल है, शर्करा है, इन सब चीज़ों का मिश्रण करके हम भगवान को देते हैं। अब भगवान को जब हम भोग देते हैं तो हम कैसे देते हैं? क्या करते हैं? कोई तो इस तरीके से दे देता है। तो भगवान को जब हम भोग देना है तो हिरण वाला जो हिरण का जो जैसे होता है, देखिएगा ये तो इस मुद्रा से आप भगवान को भोग खिलाइएगा। जैसे आप अपने एक छोटे से बालक को खिलाते हैं, उसी हिसाब से भोग भगवान को दीजिएगा। क्योंकि अगर हम इतना सारा डालते चले जाते हैं तो इसमें कोई वो महत्व नहीं है इसका। अब वो तो जिसको जैसे खिलाना है भगवान को वो वैसे ही खिलाएगा, कितना भी बताओगे। लेकिन फिर भी और एक चीज और है बताओगे कि क्योंकि भगवान ने हमको दंड से मुक्त किया है, हम नारियों को दंड से मुक्त किया है, तो हमें गुप्ता, सुनील भैया मेरी तरफ देख। अच्छा, आप माला पहनाते हैं, हमारी पीठ हमारी तरफ कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चला माला पहना कौन रह जाए। पहना किसको रहे हो? हाँ, ये चलिए तब देखो, ठीक है। मैं तो कल हो गया। अरे नहीं, हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। सुधीर जी, अब बच्चों को क्या होना क्या है इसमें? ये गिफ्ट जो है, गिफ्ट आप सभी तालियां बजा देंगे, बड़ा सुंदर ही लगेगा। क्योंकि देखिए मातृ शक्ति और मातृ है आप सभी के।
जोरदार तालियां बजाते रहिए। बस क्षणिक मात्र अवसर है, उसके बाद तो फिर हम अपन कन्या को करवाना ना।